हेलो ऑल। अब हम आगे के रिएक्शंस कंटिन्यू करेंगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के। जितने भी रिएक्शंस हम देख रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन के बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो बीट है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो बीट है इसके पहले भी हमारा HDA चैप्टर में इसका डिस्कशन हुआ था इन प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। अभी का जो पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन मतलब क्या रहता है, व्हाट इज कॉल्ड एज आइडोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली ऐसा है कि सपोज आपके पास में कोई अल्डिहाइड है या कोई कीटोन है या फिर कोई अल्कोहल है। अब अल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल से अगर आपने NaOH और आयोडीन के अगर रिएक्शन कराए तो कभी कभी ऐसा होता कि कुछ अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल येलो PPT फॉर्म करते हैं। अब ये जो येलो PPT फॉर्म होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म। तो बेसिकली ये आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या रहेगा और व्हाट इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन में बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन में बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि अपने पास में एक अल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल है। वो अल्डिहाइड, कीटोन या जो अल्कोहल हमारे पास में है उनमें से कुछ अल्कोहल्स की रिएक्शन NaOH और आयोडीन के साथ में होती और एक येलो कलर का कंपाउंड बनता। और ये येलो कलर का जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे आइडोफॉर्म। दैट विल बी कॉल्ड एज आइडोफॉर्म। और ये वाली रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलने वाले। तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या रहेगा, उसका पॉइंट कैसा है, कैसे रिएक्शन होंगी वो हमारे को समझना है। ठीक है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में कौन सी PPT फॉर्म होंगी, येलो कलर की PPT फॉर्म होंगे। तो इसका जनरल स्टेटमेंट ऐसा, ऑल दोज अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ऑल अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिर उसके बाद अल्कोहल्स which have methyl group next to carbonyl carbon, methyl group next to carbonyl carbon in aldehyde and ketone and which have isopropyl group in alcohol show this reaction. Which have isopropyl group in alcohol show this reaction. और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपका कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सी वाली रहेंगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन एक ऐसी टाइप की रिएक्शन है जिसमें अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, उसमें कौन से वाला ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। मिथिल ग्रुप इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप। या फिर अगर आपका अल्कोहल है तो वो अल्कोहल में आइसोप्रोपिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ऐसे टाइप के कंपाउंड कौन सी वाली रिएक्शन बता दे, दे शो आइडोफॉर्म रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। और ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें आपको आइडोफॉर्म मिलेगा और PPT येलो कलर की रहेगी। क्वेश्चन ऐसे जनरली आता, 4 कंपाउंड्स दिए रहते, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच विल फॉर्म येलो PPT व्हेन रिएक्टेड विद NaOH and I2। तो जनरली ऐसे जब क्वेश्चंस रहते उसका मतलब येलो PPT का मतलब कौन सा वाला रिएक्शन पूछा गया है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का बेसिक ऐसा है अपना कि जिनके पास मिथिल ग्रुप है या फिर आइसोप्रोपिल ग्रुप है दे विल अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये इसका क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बता देता, फिर हम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन बहुत सिंपल है बट इसका कौन सा कंपाउंड रिएक्शन बताता है वो समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन के रिलेटेड वो ऐसा रहेगा। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको लिखना है, which of the following compounds
show haloform reaction. Which of the following compound show haloform reaction? haloform reaction उसमें ये सपोज ऐसा दिया आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H, ये एक, फिर उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, फिर CHC डबल बॉन्ड O डैश H, फिर उसके बाद में एक अल्कोहल भी निकाल देता, 4 कंपाउंड देता आपको CH3 CH, फिर उसके बाद में यहाँ पे CH3 और इधर सपोज OH है। ऐसे 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और ये 4 कंपाउंड को देख के आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन से वाले कंपाउंड क्या देंगे आपको, अल्कोहल देंगे, यानी क्या देंगे आपको, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इनमें से कौन से कंपाउंड बता दे ये हमको बताना है। स्ट्रक्चर को देखते से आप बोल सकते डायरेक्ट कि इनका प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इनसे येलो पीपीटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इनसे हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं। तो यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रॉम स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप क्या बोल सकते कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। अब कैसे रिएक्शन होगी, कौन सा वाला कंपाउंड रिएक्शन देगा, उसके लिए आपको देखना है ध्यान से। प्लीज बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपका जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, तो मार्क द अल्डिहाइड ग्रुप। प्रोसीजर ऐसा है कि आपको अल्डिहाइड ग्रुप मार्क कर लेना है। ये आपने अल्डिहाइड ग्रुप मार्क कर लिए, कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके लेफ्ट राइट आजू बाजू जो भी ग्रुप अटैच है सब आपको देखना है। अब ये ग्रुप के बाजू का ये जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब ये अल्फा कार्बन अगर देख रहे हैं आप तो इट इज CH2 ग्रुप। हमारे को चाहिए CH3, कौन सा चाहिए, CH3 ग्रुप चाहिए। यहाँ पे CH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, CH2 ग्रुप। तो ऐसे वाले कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल के आइदर साइड पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वही कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन बता दे। अब अगर आप देख रहे होंगे तो C डबल बॉन्ड O है, ये साइड CH2 है, ये साइड H है, तो ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा वाला कंपाउंड देता है, इसमें कार्बोनिल के आइदर साइड में से किसी एक साइड पे भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथिल ग्रुप। तो मिथिल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहा तो आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट हेलोफॉर्म टेस्ट। अब आगे का पॉइंट ऐसा, अब ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, द कार्बोनिल ग्रुप दैट यू हैव, इसको अगर देखे आपने, इसको देखने के बाद में ऐसा दिख रहा, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है। आपके पास में कितने CH3 ग्रुप है, दोनों ग्रुप CH3 है। इसका मतलब ये ग्रुप भी CH3 है, मिथिल ग्रुप है बेसिकली। अपना डिस्कशन ऐसा हुआ तो रूल ये रहेगा कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों में से किसी एक साइड में भी मिथिल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। फिर C डबल बॉन्ड O है आपके पास, ये C डबल बॉन्ड में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन रहने के बाद में यहाँ पे CH3 ग्रुप रहना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली ये वाला भी नहीं देगा। फिर उसके बाद ये वाला, ये अल्कोहल है आपका, अल्कोहल का ये जो कार्बन है जिसको फंक्शनल ग्रुप है, उसकी ये साइड अगर आप देखेंगे तो ये ग्रुप मिथिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप, या फिर कार्बन को मिथिल ग्रुप रहा तो आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली इसको कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, मिथिल ग्रुप, तो डेफिनेटली दिस विल आल्सो शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस ऐसे वाले कंपाउंड बता दे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ऑल मिथिल कीटोन्स अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। मिथिल कीटोन का मतलब क्या, कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में CH3 ग्रुप रहेगा, और अल्डिहाइड में से ओनली एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, सिर्फ एक अल्डिहाइड है हमारा जिसका नाम एसिटाल्डिहाइड रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O डैश H। ओनली एसिटाल्डिहाइड, ये सपोज E आपका, ओनली एसिटाल्डिहाइड इज गोइंग टू शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से वाले अल्डिहाइड और कीटोन बता दे। कीटोन के लिए पॉइंट ऐसा, ऑल मिथिल कीटोन्स शो दिस रिएक्शन, ये पहला पॉइंट, मतलब आपको कार्बोनिल ग्रुप के एक बाजू में मिथिल ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपके पास में अगर सपोज कोई अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड अगर सपोज आपके पास में है और उस अल्डिहाइड में अगर कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में CH3 ग्रुप है तो वो कंपाउंड आपका कौन सी वाली रिएक्शन बताएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन बताएगा। तो ऐसा कौन सा अल्डिहाइड है, ओनली एसिटाल्डिहाइड शोज दिस रिएक्शन।
ये कंपाउंड येलो पीपीटी बनाएंगे। कौन से पीपीटी? येलो। क्वेश्चन ऐसा रह सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हेलो फॉर्म और विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, या फिर ऐसा भी रह सकता विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म येलो पीपीटी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्ट्रक्चर को देखते से ही सॉल्व करते आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बहुत सिंपल। केमिस्ट्री अब एक बार आपको लिंक बैठ गए होंगे ना, तो HDA से अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, HDA 11 से अगर आप हो तो बहुत ही अच्छा है। HDA 11 को छोड़ दिए, अगर सपोज HDA भी लिए तो HDA अल्कोहल फिनॉल ईथर फिर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसा जुड़े हुए पार्ट है। तो जुड़े हुए पार्ट जब भी रहते ना तो वो बहुत, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो बहुत इजीली समझ में आ जाता। द सिंबल वाला कंपाउंड है, सर्च फॉर मिथिल ग्रुप एंड दैट विल गिव यू पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, वो आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब इसके आगे का पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट हमको कंसीडर करना है कि इसकी रिएक्शन कैसे होगी। व्हाट इज रिएक्शन ऑफ, उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, कैसे रिएक्शन होंगी वो हमारे को देखना है। तो हम ऐसा बोलेंगे, सपोज कीटोन वाला पॉइंट कंसीडर करें, मिथिल कीटोन्स व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइपोहलाइड यानी सोडियम हाइपोहाइड्राइड। देखो अब इसमें जनरल स्टेटमेंट बोल रहा मैं, मिथिल कीटोन्स व्हेन रिएक्टेड विद, सबको लिखना है स्टेटमेंट, मिथिल कीटोन्स व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, methyl ketones when reacted with sodium hypoiodide, then it gives yellow PPT of iodoform. Then it gives yellow PPT of iodoform. तो iodoform का आपको येलो पीपीटी मिलने वाला है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। रिएक्शन में एग्जांपल बताता अब डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास में CH3C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये वाला आपका ग्रुप है। इसको आपको रिएक्ट करवाना है, देखो NaOI के साथ में। NaOI जो रहेगा दैट विल बी सोडियम हाइपोआयोडाइड। बहुत से बुक्स में आपको NaOH प्लस I2 भी दिया हुआ रहेगा, तो NaOH और I2 से NaOI बनता है। बहुत से बुक्स में आपको NaOH और I2 रहेगा, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। NaOH और I2 की रिएक्शन से NaOI मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बेसिक पॉइंट याद रखना है आपको। अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है यहाँ से, ये ग्रुप आपको निकाल देना है। ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा। ये जो CH3 है इसमें से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, CH बन जाएगा। और CH जो रहेगा CH3 में के मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, और ये ग्रुप, ये जो मिथिल ग्रुप है इसका बॉन्ड मैंने कार्बोनिल से तोड़ दिया। इसके 3 हाइड्रोजन में से मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, तो CH ग्रुप बन गया। अब इसको मैं NaOI के साथ में रिएक्ट कराऊंगा। NaOI भी आपको 3 लगेंगे, तो 3 NaOI जब आपका पार्ट लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3 एंड दिस CH3 इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। ये CH3 को ही हाइड्रोफॉर्म बोला जाता है। तो CH3 विल बी फॉर्म एंड दिस CH3 इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। ठीक है, तो आपको आइडोफॉर्म मिल जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ऐसा, इसका बाय प्रोडक्ट हम डिटरमाइन करेंगे। इसमें का ONA ग्रुप ये वाले ग्रुप को अटैच हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड ONA दैट इज सोडियम एसिडेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया आपको। प्लस क्या रहेगा, आपके पास में टोटल हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है और 2 NaO ग्रुप बाकी है, तो ऑब्वियसली इसमें जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी NaOH भी मिलेगा आपको, दैट विल बी 2 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको आइडोफॉर्म मिलेगा। तो कैन एसीटोन बी यूज्ड टू प्रिपेयर आइडोफॉर्म? यस। कैन इथेनॉल बी यूज्ड टू प्रिपेयर आइडोफॉर्म? यस। आपको मैंने इथेनॉल से क्या बनाना सिखाया था, क्लोरोफॉर्म बनाना सिखाया था, आइडोफॉर्म भी बनाना सिखाया था। ये आपका HDA जो चैप्टर था, एडिशनल पॉइंट था हमारा चालू, HDA के एडिशनल पॉइंट से मैंने पूरे पॉइंट डिस्कस किए हुए। ये सिंपल सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलने वाले। तो CH3C डबल बॉन्ड O का
ये एसीटोन का CH3 ग्रुप आपको निकाल लेना है। तो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा जिसमें CH3 ग्रुप रहेगा ये निकाल देना है, कन्वर्ट इट टू CHI3, बाकी का रहेगा सोडियम सॉल्ट और NaOH। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आपको हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन के रिलेटेड जो सॉल्व करना है घर पे वो ये वाला। तो प्लीज सॉल्व CH3C डबल बॉन्ड -H विथ NaOI। इसका क्या प्रोडक्ट बनता है ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, खुद को प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आंसर आया, सही आया तो बहुत अलग मजा आता, क्योंकि खुद के करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता, मजा आती, एग्जाम में मार्क्स आते। ठीक है, तो एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये अपना सिंपल सा होमवर्क है, ये होमवर्क तुम्हारे को खुद को सॉल्व करके आना है। अब ये था पहला वाला रिएक्शन अपना, विच इज कॉल्ड हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। अब हाइड्रोफॉर्म के बाद की रिएक्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट वाला जो है वो 10 स्टार कर दो, 10 स्टार करो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। रिएक्शन का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट वाला जो रहेगा हमारा रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये रिएक्शन समझने के लिए 20-25 मिनट तो मिनिमम लगेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये जो भी बोर्ड की एग्जाम थी ये वाली बैच के लिए जो फेब में हुआ, फेब में जो केमिस्ट्री का पेपर था उसमें भी था ये क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। नोट था या मैकेनिज्म था शायद, आपको क्वेश्चन आया था अल्डोल कंडेंसेशन पे। तो अल्डोल कंडेंसेशन पे जनरली क्वेश्चंस रहते। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इसकी रिएक्शन कैसे होगी वो हमारे को समझना है। तो व्हाट इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल, पहले थोड़ा अल्डोल पे डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद में कंडेंसेशन पे आएंगे। पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी अल्डोल क्या है, अल्डोल जो नाम है इसको अगर हम गौर से देखेंगे, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द नेम, तो ये अल्ड आ रहा अल्डिहाइड जैसे। ठीक है, अल्डिहाइड प्लस ये ऑल है, ऑल मतलब रहेगा अल्कोहल। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल, अल्डिहाइड और अल्कोहल, इन दोनों का प्रेजेंस अगर कोई ग्रुप में है तो वो ग्रुप को हम अल्डोल बोलेंगे। अल्डोल इज अ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। क्या रहेगा, अल्डोल इज अ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल का मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। अल्डोल इज अ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। इन दिस पॉलीफंक्शनल ग्रुप aldehyde is present along with alcohol. In this polyfunctional group, aldehyde is present along with alcohol. aldehyde और alcohol दोनों प्रेजेंट रहेंगे साइमल्टेनियसली। अब अगर सपोज किसी में aldehyde और alcohol ग्रुप साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है और ये कंपाउंड का अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल दिए, क्या निकाल दिए इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल, इफ यू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल तो आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड वगैरह मिलेंगे। यू विल गेट अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स या अनसैचुरेटेड कीटोन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये टाइप के जो आपके रिएक्शंस है, द टाइप ऑफ रिएक्शंस shown by aldehyde and ketones, the type of reaction shown by aldehyde and ketone in which aldol are formed, एक ऐसी टाइप की रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन की जिसमें अल्डोल तैयार होंगे। अल्डोल तैयार होने का मतलब जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा प्लस अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा। कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप एज वेल एज अल्कोहलिक ग्रुप, तो उसको हम अल्डोल बोलेंगे। तो एक ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें अल्डोल बनेगा, फॉलोड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, which leads to formation of unsaturated aldehydes or unsaturated ketones is called as aldol condensation. aldol condensation reaction. aldol में aldehyde का नाम यूज किया है, आप कीटोन भी यूज कर सकते हैं, कीटोन को हम KET तो कीटोल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो दो अलग अलग नाम ना देते हुए सिर्फ एक सिंपल नाम दिया गया अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, और उसको हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। कौन सी रिएक्शन रहेगी वाली,
अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसका इंपॉर्टेंट नोट जो रहेगी रिएक्शन की, वो ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले ओनली दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन, ओनली दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन प्लस कीटोन which have alpha hydrogen atom, only those aldehyde and ketone which have alpha hydrogen atom show this reaction। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ओनली दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन which have alpha hydrogen atom शो दिस रिएक्शन, जिनका अल्फा उनका अल्डोल, जिनका अल्फा उनका अल्डोल रिएक्शन रहेगा। ठीक है, अल्फा जो आपका हाइड्रोजन एटम अगर किसी अल्डिहाइड या कीटोन के पास प्रेजेंट है तो वो वाले कंपाउंड कौन सी वाली रिएक्शन बताएंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ऐसा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड वाला। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा रहेगा कि अगर सपोज आपके पास में रिएक्शन करवाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला अल्डिहाइड और कीटोन है, तो उसकी रिएक्शन आपको स्लाइट बेसिक मीडियम में कराना पड़ेगा। दिस रिएक्शन विल ऑकर इन स्लाइट बेसिक मीडियम, ये रिएक्शन स्लाइट बेसिक मीडियम में हम कराएंगे। तो दिस रिएक्शन ऑकर्स इन स्लाइट बेसिक मीडियम, तो जिसके लिए हमारे को लगेगा NaOH 10%, फिर उसके बाद में आप Na2CO3 भी यूज कर सकते हैं 10%। तो सिंपल सा पॉइंट है कि यू कैन यूज NaOH, यू कैन ऑल्सो यूज Na2CO3, इनकी क्वांटिटी आपको 10% लेना पड़ेगी। स्लाइट बेसिक मीडियम में ये वाली रिएक्शन होने वाली है। तो दिस रिएक्शन ऑकर्स इन स्लाइट बेसिक मीडियम, ये रिएक्शन स्लाइट बेसिक मीडियम में होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स, इसके टाइप्स, और फिर उसके बाद में एंड में इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं, क्योंकि बोर्ड में मैकेनिज्म पूछी गई है, तो बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैकेनिज्म लिखते आना चाहिए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर मैकेनिज्म इन दिस चैप्टर। वैसे मैंने बोला है कि मैकेनिज्म पे पूरा एक अलग वीडियो रहेगा, तो वो वीडियो कम से कम 4 से 5 घंटे का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी मैकेनिज्म पूरे सिलेबस में, सब मैकेनिज्म एक ही इसमें अगर लाना है तो 4 से 5 घंटे का काम रहेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कितने टाइप के रहेगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। एक रहेगा सेल्फ अल्डोल और दूसरा वाला रहता क्रॉस अल्डोल। ठीक है, क्रॉस अल्डोल। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आर देयर, कितने टाइप के अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रहते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमेशा 2 टाइप के रहते हैं। एक जो रहेगा पहला वाला दैट इज सेल्फ अल्डोल, और दूसरा वाला जो रहेगा दैट विल बी क्रॉस अल्डोल। तो कमान बोलो कितने टाइप के अल्डोल रहेंगे। अल्डोल विल बी ऑफ 2 टाइप्स, एक रहेगा सेल्फ और दूसरा रहेगा क्रॉस। 2 टाइप का रहेगा, एक रहेगा सेल्फ और दूसरा रहेगा क्रॉस। फिर उसके बाद में अल्डोल रिएक्शन कौन से मीडियम में होती, तो अल्डोल रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम। अल्डोल रिएक्शन बेसिक मीडियम में होंगी। 10% NaOH या Na2CO3 हम यूज करेंगे। अब इसके आगे का पॉइंट देखते चलो। पहला जो हमारा पॉइंट चालू करना है दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ अल्डोल। तो अपना सेल्फ अल्डोल का पॉइंट क्या है वो हमारे को समझना है। तो व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ अल्डोल क्या रहेगा, सेल्फ अल्डोल में आपके पास में एक अल्डिहाइड है, सपोज यू हैव CH3C डबल बॉन्ड डैश H। अब इसमें आप फॉर्म अल्डिहाइड नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला है ऑल दोज कंपाउंड्स और अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन शो दिस रिएक्शन। जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है वही ये रिएक्शन बताएंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या रहता है एक बार देख लो। ये जो कार्बन है आपका फंक्शनल ग्रुप, उसके बाजू का जो कार्बन है, द कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिल कार्बन, इसके बाजू का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन रहेगा। तो ये अल्फा कार्बन का अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है
तो ये कंपाउंड कौन सी रिएक्शन बताएगा? अल्डोल रिएक्शन। सेल्फ अल्डोल, सेल्फ या क्रॉस, कोई भी अल्डोल बताने के लिए कंडीशन ये कि आपका जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बाजू का जो ग्रुप रहेगा दैट शुड बी अल्फा ग्रुप, यानी अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। अगर सपोज मैं ऐसा ग्रुप दे दूं सी डबल बॉन्ड डैश एच सी सी एल सी एल सी एल, तो ये वाला कंपाउंड बताएगा कि नहीं, क्यों? ये कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए ये वाला कंपाउंड क्या नहीं बताएगा? क्या नहीं बताएगा? अल्डोल। ये वाला बताएगा क्या? यस, ये वाला जो कंपाउंड है ये बताएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है इसको, ये अल्फा का नोटेशन है, ये जो कार्बन है इसको हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इस तरीके का पॉइंट रहेगा अपना। तो सेल्फ अल्डोल क्या रहेगा? देखो सेल्फ अल्डोल बहुत सिंपल है। सेल्फ अल्डोल में हम क्या कंसीडर करते? हम जो हमेशा कंसीडर करते वो ऐसा कि हमारे पास में एक अल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन हम सेम मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के साथ में कराएंगे, सी डबल बॉन्ड डैश एच। ठीक है, ये जो है इसको हम बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है मैं बताता, देखो ध्यान से। अब रिएक्शन कैसे होंगी? रिएक्शन में सबसे पहले इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन उड़ जाता है। ठीक है, अब याद रखो, इसको याद रखने की भी टेक्निक बताऊंगा मैं, सिंपल वाला। ठीक है, अब आप क्या इमेजिन करो कि ये जो कार्बन है अल्फा, उसका ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक्टिव हो जाता, ये एसिडिक कैरेक्टर रहता बेसिकली इसमें। आपका ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक कैरेक्टर। क्यों एसिडिक कैरेक्टर है? क्योंकि उसके बाजू में माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। ऑल दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच अल्फा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये वाला माइनस आई इफेक्ट बताता। बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दिस ग्रुप हैज एसिडिक कैरेक्टर। तो अल्फा हाइड्रोजन हैज डैश कैरेक्टर, तो आंसर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। इसका एसिडिक कैरेक्टर रहने का रीजन जो है वो रीजन ऐसा है कि ये जो ग्रुप है दिस हैज माइनस आई इफेक्ट। क्या होता, ये आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये अटैक मारता ऑक्सीजन पे, मतलब ये अटैच होगा ऑक्सीजन को जाके, और ये जो ग्रुप है कार्बन ये वाले कार्बन को जाके अटैच हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में की जो रिएक्शन रहेंगी दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको याद रखने का तरीका कैसा? हम ऐसा बोलेंगे, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये चिल्ला रहा वहाँ से, मतलब चार्ली, मतलब नहीं कि वो टैंगो चार्ली वगैरह पिक्चर है उसमें आपने देखे होंगे, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन चिल्ला रहा चार्ली कम इन, चार्ली कम इन, चार्ली कम इन, फिर या फिर पहले ऐसा बोलेंगे अल्फा कम इन, अल्फा कम इन, अल्फा कम इन, मतलब वो नहीं क्या एक दूसरे को सिग्नल दे दे। तो ये ऑक्सीजन बोल रहा अल्फा कम इन, अल्फा कम इन, तो ये कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन उठता और सीधा इस पर अटैक मार देता। फिर ये कार्बन भी चिल्लाना चालू करता, क्या, चार्ली कम इन, चार्ली कम इन, तो ये कार्बन हमारा सी फॉर कार्बन, सी फॉर चार्ली, ये उठता और इस पे ये वाले कंपाउंड पे अटैक मार देता। तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए अपन याद रखेंगे कैसा, अल्फा कम इन, अल्फा कम इन, और जैसे अल्फा आ जाता फिर कौन आएगा, चार्ली कम इन, चार्ली कम इन। ये एक बच्चों के लिए इमेजिनेटिव पॉइंट है कि अल्डोल में पहले अटैक होगा हाइड्रोजन का, और क्या होगा फिर ये जो कार्बन है ये कार्बन का अटैक इधर हो जाएगा। अब देखो इसको लिखना कैसे, हाउ टू राइट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, तो प्रोडक्ट फॉर्म जो होगा उसको लिखा कैसे जाएगा, बहुत सिंपल है लिखने का तरीका। ठीक है, अब ये ग्रुप वैसा कि वैसा ही आपको लिखना है, तो राइट डाउन दिस ग्रुप एज इट इज, सी डबल बॉन्ड डैश एच। अब ये ग्रुप को कौन अटैच्ड है, CH2, तो ये आपको यहाँ CH2 लिखना है। ठीक है, अब ये CH2 ग्रुप किसको जाके अटैच हुआ, ये कार्बन को, तो आपको ये वाला कार्बन लिखना पड़ेगा CH। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन था डबल बॉन्डेड, अब क्या हो गया कि यहाँ का हाइड्रोजन इधर आ गया तो इसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तो इधर आ जाएगा OH, और ये जो कार्बन था इसको CH3 ग्रुप ऑलरेडी अटैच था, तो आपका ये CH3 ग्रुप इसको अटैच हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम अल्डोल बोल रहे हैं। क्यों अल्डोल, यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप प्लस अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका अल्डोल। आपकी रिएक्शन का नाम क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर सपोज आपकी रिएक्शन कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा OH ग्रुप। अब इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2, तो ऑब्वियसली गरीबों को लूटा जाएगा।
तो ये वाले कंपाउंड का हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O डैश H। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा ब्यूट 2-इनॉल। ये कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूट 2-इनॉल। ये कंपाउंड का नाम रहेगा हमारा ब्यूट 2-इनॉल। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड, इसको हम क्रोटोनल्डिएट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोटोनल्डिएट। अब ये क्रोटोनल्डिएट कॉमन नेम है और ब्यूट 2-इनॉल IUPAC नेम है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है किससे बन रहा? बाय सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन का सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो अब और एक एग्जांपल हम सेल्फ अल्डोल का करेंगे, बट इतना बड़ा मेथड नहीं करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10% NaOH, ये 10% NaOH। इतना बड़ा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब शॉर्टकट में एक आपको रिएक्शन बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है, कैरी आउट, या क्वेश्चन ऐसा दिए हुआ देखो, ए और बी के फॉर्म में अपन सॉल्व करेंगे। सेल्फ का मतलब बहुत सिंपल है, दो सेम मॉलिक्यूल लेने जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब देखो, अब सपोज आपके पास में शॉर्टकट मेथड बताना, शॉर्टकट, ये इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है शॉर्टकट मेथड। आपको पूछा गया है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसको यहाँ पे दिया गया है आपको 10% Na2CO3 gives a, आइडेंटिफाई। तो आपको ये समझना कि 10% Na2CO3 या NaOH है अगर है, और अगर ये एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन कौन सी रहेगी? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना बहुत सिंपल है, देखो। तो अपना शॉर्टकट मेथड जो रहेगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H gives A, इसका शॉर्टकट ऐसा रहेगा आपका, क्या करो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H, ये लो, प्लस और एक मॉलिक्यूल जो है आपका प्रोपेनॉल का, उसको ऐसे निकालो, C डबल बॉन्ड O डैश H। फिर ये जो CH2 ग्रुप है अल्फा हाइड्रोजन वाला, वो CH2 ऐसा लिखो और इधर नीचे CH3 लिखो। और ऐसा क्यों करा मैंने, इसको अपन और मॉडिफाई कर सकते, ये डबल बॉन्ड हो आगे करो, हाइड्रोजन ऊपर कर दो, ये रहेगा आपका H2, ठीक है। और शॉर्टकट में क्या करने का, इसका और इसका ऑक्सीजन ले लो, इसका हाइड्रोजन निकाल दो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर निकल गया तो आपका कंपाउंड ऐसा रहेगा। अब इसको किससे ज्वाइन कर देने का, इससे, तो आपको कंपाउंड ऐसा दिखेगा, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O डैश H। इसका IUPAC नेम लिख रहा मैं, IUPAC नेम अगर देखेंगे आप तो इसका रहेगा 2 मिथिल पेंट 2-इनॉल, 2 मिथिल पेंट 2-इनॉल। ये कंपाउंड का कौन सा नाम रहेगा, IUPAC नाम। और प्लस आपको यहाँ पे जो रहेगा तो हम डायरेक्ट 10% NaOH लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको ताकि आपको क्या सॉल्व करता है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल से 2 एग्जांपल, एक घर के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, सेल्फ अल्डोल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का CH3, इसका आपको सेल्फ अल्डोल कराना है 10% NaOH के साथ में। तो 10% NaOH के साथ में आप एक सेल्फ अल्डोल एसिडोन का कराओ, कीटोन का, ठीक है। अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। सेल्फ अल्डोल के बाद जो हमारा रहता टॉपिक, दैट विल बी योर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सिंपल सा बीट है अपना, 10-15 मिनट और लगेंगे अपने को। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन इज शोन बाय 2 different aldehydes, 2 different ketones, or 1 aldehyde and 1 ketone. And out of this aldehyde and ketone, and out of this aldehydes and ketones, at least one should have alpha hydrogen. At least one should have alpha hydrogen. दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन रहना कंपलसरी नहीं है। 2 अलग अलग अल्डिहाइड, 2 अलग अलग कीटोन, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन, इनमें से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होंगी, ठीक है। तो अब बेसिकली अपन पहले क्रॉस अल्डोल कैसे होगा वो हम कंसीडर करते। क्वेश्चन अगर ऐसा दिया आपको क्रॉस अल्डोल में, तो टॉपिक है अपना क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कैसे होंगे देखो अब ध्यान से।
क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल में हम ऐसा बोल रहे हैं आपके पास में है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O डैश H, यहाँ पे दिया हुआ 10% NaOH गिव्स A प्लस B वगैरह, आइडेंटिफाई A एंड B, आपको ऐसा बोला गया है। अब सबसे पहले ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10% NaOH मतलब स्लाइड बेसिक मीडियम आपको दिया हुआ है। तो ऐसे टाइप के केस में क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के केस में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो दैट रिएक्शन विल बी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन कौन सी वाली हो जाएगी, क्रॉस अल्डोल। अब क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कैसे होती, क्यों, यानी किस तरीके से उसको करना, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपको समझा दूंगा। देखो ध्यान से, टोटल आपके पास में 4 केस रहेंगे, 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। आपके पास में 2 अल्डिहाइड अलग अलग, 2 कीटोन अलग अलग, या 1 अल्डिहाइड 1 कीटोन, और इनके पास में जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, दोनों अल्डिहाइड दोनों कीटोन, 1 अल्डिहाइड 1 कीटोन, इनके पास में अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो देयर विल बी 4 केसेस, 4 प्रोडक्ट उसमें फॉर्म होने वाले, 4 प्रोडक्ट 4 केसेस हमारे को देखना पड़ेंगे। तो अब इसके 4 प्रोडक्ट या 4 कंपाउंड कैसे बनेंगे वो समझा था। अब आपको क्या करना है, इसके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड कैसे होंगे, ध्यान से देखो। केस 1 ऐसा लिख रहा हूं मैं, सपोज ये केस 1। केस 1 में क्या होगा, ये जो प्रोपेनॉल है आपका, प्रोपेनॉल इसके कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो पहला केस ऐसा, इन विच प्रोपेनॉल इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या करेंगे हम, इसका जो हाइड्रोजन एटम है, ये इसका हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन चिल्लार ऑब्वियसली अल्फा कमीन, इसका हाइड्रोजन उठेगा और इस पे अटैक मारेगा। जैसे इस पे अटैक हुआ तो ये कार्बन क्या बोलेगा, चार्ली कमीन, तो अपना चार्ली जाएगा और इस पे भी अटैक कर देगा। रिएक्शन इज गोइंग टू ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ 10% NaOH या Na2CO3। अब इसका प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O डैश H, पहला C डबल बॉन्ड O डैश H वैसा की वैसा, फिर उसके बाद में उसके आगे का इधर है CH को अटैच, इधर नीचे लिख दे रहा मैं CH3। ये CH किसको जुड़ गया, ये वाले ग्रुप को, CH को, जिसको OH अटैच है, और इधर CH3 अटैच है। अब क्या करना है आपको, कंडेंसेशन हीट कर दो तो इसका OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O डैश H। ये कंपाउंड का नाम अगर देखेंगे आप, ये 1 2 3 4 कार्बन, दूसरे पे मिथिल, तो इसका कंपाउंड का नाम रहेगा 2 मिथिल ब्यूट 2 इनॉल, 2 मिथिल ब्यूट 2 इनॉल। तो कंपाउंड का नाम रहेगा 2 मिथिल ब्यूट 2 इनॉल, 2 मिथिल ब्यूट 2 इनॉल हमारा कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड ऑब्टेन विल बी 2 मिथिल ब्यूट 2 इनॉल। तो ये आपका पहला केस रहेगा। पहले केस में क्या करे हमने, प्रोपेनॉल के हाइड्रोजन ने एसिटाल्डिहाइड पे अटैक मारा। अब केस 2 क्या रहेगा, व्हाट विल बी केस 2 फॉर क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल का केस 2 ऐसा रहेगा, बहुत सिंपल है। अब पहले प्रोपेनॉल के हाइड्रोजन ने अटैक मारा, तो अब क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन अटैक मारेगा। तो केस 2 में क्रॉस में CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H, इसका हाइड्रोजन ऐसा लिख रहा मैं एसिटाल्डिहाइड का, प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H। अब क्या करा रहा मैं इसमें, वापस यहाँ पे 10% NaOH है। अब इसमें क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन करेंगे अटैक किस पे, ये वाले ऑक्सीजन पे, और ये जो कार्बोनिल का है, सॉरी ये जो अपना कार्बन है, किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O डैश H, ये वाला पार्ट पहले, फिर उसके बाद में आएगा CH2 ग्रुप, फिर उसके बाद आएगा CH को अटैच हो जाएंगे इधर OH, फिर CH2 और इधर CH3। अब इसका मैं OH निकाल देना और इसका H निकाल देता, डेल्टा, तो कंपाउंड रहेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O डैश H। टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन, डबल बॉन्ड किस पे, सेकंड पे। बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाना है, इतना याद रखो, बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। तो कंपाउंड का नाम इधर लिख देता, ये इधर
पेंट 2 इनॉल विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये आपके दो प्रोडक्ट हो गए, केस 2 हो गए। हमेशा याद रखो, जब भी आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जब दोनों ग्रुप अलग अलग रहेंगे, 4 केस रहेंगे। आउट ऑफ 4 केसेस 2 विल बी बाय क्रॉस एंड 2 विल बी बाय सेल्फ अल्डोल। 2 क्रॉस रहेंगे और 2 सेल्फ अल्डोल रहेंगे। तो अब नेक्स्ट वाला जो मेथड आपको बता रहा, दैट विल बी रिलेटेड टू मेथड थर्ड वाला जो रहेगा वो रहेगा हमारा अब अल्डोल कंडेंसेशन, और अल्डोल में सेल्फ करना पड़ेगा। तो सेल्फ करना पड़ेगा हमारे को किसका, दोनों जो रिएक्टेंट है उसका। तो थर्ड केस ऐसा रहेगा, थर्ड केस में CH3C डबल बॉन्ड ओ डैश H प्लस CH3C डबल बॉन्ड ओ डैश H। आपने इसकी पहले बहुत बार लाइन सुनी है कि सेल्फ कपलिंग इज ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर क्रॉस कपलिंग। वैसे ही इसके लिए भी रूल अप्लाई होगा कि सेल्फ अल्डोल इज प्रीफर्ड ओवर क्रॉस अल्डोल। खुद का प्रोडक्ट खुद के साथ बिल्कुल बनेगा। तो इसका हाइड्रोजन उठेगा, इधर अटैक मारेगा, कार्बन जाएगा, इस पर अटैक मारेगा। तो आपका कंपाउंड ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड ओ डैश H। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिखेगा आपको CH2, फिर इधर आएगा CHOH, फिर इधर आ जाएगा CH3, 10% NOH, इधर का OH निकल जाएगा, इधर का H, तो आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड ओ डैश H। इसको हमने क्रोटोन अल्डेट भी बोले हैं। इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 इनॉल। ब्यूट 2 इनॉल इज ऑब्टेन्ड, ब्यूट 2 इनॉल बनेगा। तो इस तरीके से आपको इसकी रिएक्शन करनी है। ये हो गया आपका केस 3। केस 3 के बाद में केस 4 कैसा रहेगा, देखो चारों केस आपको लिख के रखने हैं अच्छे से। तो केस 4 में क्या होगा, केस 4 भी बहुत सिंपल है। केस 3 के बाद रहेगा केस 4। केस 4 कुछ इस तरीके से होगा। केस 4 में आपके पास में ऐसा है, केस 4, ठीक है। अब केस 4 में सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ डैश H है। हमने एसिटाल्डिहाइड का ये करा दिया सेल्फ, बट प्रोपेनॉल का सेल्फ बाकी, तो इसका सेल्फ करना पड़ेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ डैश H। फिर क्या होगा, इसका हाइड्रोजन अटैक मारेगा ऑक्सीजन पे और ये कार्बन इधर आ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट 10% NaOH। प्रोडक्ट ऐसा रहेगा कि C डबल बॉन्ड ओ डैश H, फिर उसको ग्रुप अटैच रहेगा CH, इधर आ जाएगा CH3, फिर उसके बाद में इधर आ जाएगा C जो रहेगा इसको हम बोलेंगे CH, इधर आ जाएगा OH, इधर CH2 और इधर CH3। इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। फिर क्या करना है, इसका OH निकाल देना है और इसका H निकाल देना है। तो इसको हीट करें तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड ओ डैश H। इसका नाम रहेगा 2 मिथिल पेंट 2 इनॉल। टोटल कार्बन 5 है। इसका नाम यहाँ लिख रहा, नाम रहेगा 2 मिथिल पेंट 2 इनॉल। 2 मिथिल पेंट 2 इनॉल अपने को कंपाउंड मिलेगा। तो कंपाउंड ऑब्टेन विल बी 2 मिथिल पेंट 2 इनॉल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 4 केस हो गए। अब अगर सपोज ऐसा बोला गया है कि इन क्रॉस अल्डोल हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4। जैसे आपने 4 टिक करे तो आपको आंसर गलत मिल जाएगा। क्यों, इसका पॉइंट ध्यान से सुनो। अल्डोल कंडेंसेशन करते टाइम पे आपको, क्रॉस अल्डोल करते टाइम पे 4 प्रोडक्ट सिर्फ कब मिलेंगे, जब दोनों के पास में, दोनों रिएक्टेंट के पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है अल्फा वाला। अगर सपोज आपने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाए जिसमें एक अल्डिहाइड है ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जैसे कि सपोज फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा आपने एसिटाल्डिहाइड लिए, तो इनकी क्रॉस अल्डोल होती क्या है, यस। और इसमें 4 प्रोडक्ट बनते क्या, नहीं, इसमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये कैसी होंगी रिएक्शन मैं आपको बताता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो, ओनली दोज अल्डिहाइड्स which have two different only those 2 different aldehydes or different ketones or aldehyde and ketone which have alpha hydrogen atom form 4 products। अगर ऐसा नहीं है
ऐसा अगर नहीं है, रिएक्शन के टाइम पे एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अगर नहीं है, तो 4 प्रोडक्ट बनते नहीं। अब नेक्स्ट वाला 10 स्टार टॉपिक है, तो 10 स्टार टॉपिक क्रॉस अल्डोल के रिलेटेड आपको लिखना है। तो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू क्रॉस अल्डोल। 10 स्टार है, क्वेश्चन ऐसा है आपका, क्वेश्चन लिखना है। चलो इंपॉर्टेंट है 10 स्टार। HC डबल बॉन्डो डैश H क्वेश्चन प्लस CH3C डबल बॉन्डो डैश H gives products। यहाँ पे 10% NaOH आपको दिया गया है। और क्या आइडेंटिफाई करना है अपने को आइडेंटिफाई ये करना है कि प्रोडक्ट क्या जनरेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब इसका अल्डोल होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है क्योंकि इसका कार्बन ही नहीं है अल्फा, तो अल्फा कार्बन ही नहीं तो उसका हाइड्रोजन तो आएगा ही नहीं। फिर भी इसके अल्डोल होंगे, क्यों? इसके पास में है। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 कार्बन शुड हैव और एटलीस्ट 1 ग्रुप शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके कैसे प्रोडक्ट बनेंगे देखो, इसका केस 1 देखो पहले। चलो केस 1 ऐसा रहेगा, CH3C डबल बॉन्डो डैश H प्लस HC डबल बॉन्डो डैश H। इन दोनों की रिएक्शन में करा क्या होगा, ये ऑक्सीजन बोल रहा है अल्फा कमिन, तो ये अल्फा उठेगा इधर का और ये अल्फा इधर अटैक मार देगा। फिर उसके बाद में ये CH2 ग्रुप आएगा और ये इधर अटैक मार देगा। तो अब इससे प्रोडक्ट जो बनेगा ऐसा दिखेगा आपने, प्रोडक्ट ऐसा दिखने वाला है C डबल बॉन्डो डैश H। फिर उसके बाद में जो रहेगा इधर आ जाएगा CH2, फिर उसके बाद में आ जाएगा इधर CH2 और इधर आ जाएगा OH। ये हो जाएगा अल्डोल। अभी अल्डोल का अपने को क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। इसका मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे रहा -H2O, तो क्या होगा, इसका OH और इसका H निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O डैश H। ये वाला कंपाउंड आपको मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या रहेगा, प्रोप 2 इनाल। इसका कॉमन नेम मैंने पढ़ाया था आपको। कॉमन नेम जब मैं पढ़ा रहा था तब बोला था कि अल्डोल कंडेंसेशन में ये प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, और ये प्रोडक्ट का नाम है एक्रोलीन। आप चेक करो कॉमन नेम्स में मैंने ये पॉइंट आपको बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज कभी भूलने का नहीं, और मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा। सब एक पॉइंट याद दिलाते जाऊंगा, यहाँ हुआ था वहां हुआ था, आ रहा गया। ये रहेगा आपका एक्रोलीन। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये केस 1 हो गया। अब केस 1 क्यों पॉसिबल हो, इसके पास अल्फा है। अब अगर सपोज फॉर्मल्डिहाइड सोचे भी कि भाई मेरे को इस पे अटैक मारना है, तो ये अटैक मार पाएगा क्या? नहीं। क्यों? इसके पास में अल्फा नहीं है। तो अगर आपको अटैक मारना है तो क्या होना चाहिए, आपके पास अल्फा होना चाहिए। अगर आपके पास अल्फा है तो आप अटैक मार सकते, पलट के वार कर सकते। अगर आपके पास अल्फा नहीं है तो आप पे अटैक होते ही रहेंगे। तो अगर पलट के वार करना हो तो क्या होना चाहिए, अल्फा, जो किसके पास नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं है। तो इतना एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखने का। तो ये केस 1 था। अब इसका केस 2 क्या रहेगा, इसका केस 2 रहेगा सेल्फ अल्डोल। तो इसके केस 2 में सेल्फ अल्डोल कैसे होगा देखते हैं। और आपके पास का जो एसिटाल्डिहाइड है कौन सा, CH3C डबल बॉन्ड O डैश H। ये CH3C डबल बॉन्ड O डैश H CH3C डबल बॉन्ड O डैश H के साथ रिएक्ट करेगा। इसका अल्फा जाएगा, इस पर अटैक मारेगा, प्रोडक्ट ऐसा दिखने वाला C डबल बॉन्ड O डैश H। इधर आ जाएगा कौन सा वाला ग्रुप देखो, अब इधर CH2 आ जाएगा ये वाला, फिर आ जाएगा इधर ये CH OH और इधर CH3, फिर इसमें का OH और इसका H निकाल लेना है। तो कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O डैश H आपको मिलेगा। इसका जो नाम रहेगा, ये कंपाउंड का नाम रहेगा ब्यूट 2 इनाल। तो ब्यूट 2 इनाल विल बी ऑब्टेन्ड। तो आपको ब्यूट 2 इनाल मिलेगा। ठीक है, तो इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यू आर गोइंग टू गेट ब्यूट 2 इनाल। तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिले आपको, सिर्फ दो प्रोडक्ट मिलने का रीजन ये, क्योंकि इन क्रॉस अल्डोल जब हम करा रहे थे तो टोटल हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन वाला सिर्फ एक प्रोडक्ट था, यानी एक रिएक्टेंट था। एक रिएक्टेंट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, उसकी वजह से हमारे को 2 प्रोडक्ट मिले। एक था क्रॉस
और एक था सेल्फ। तो क्रॉस अल्डोल में 2 प्रोडक्ट भी मिल सकते, 4 प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक क्रॉस अल्डोल के रिलेटेड। अब इसके बाद में हम मैकेनिज्म देखेंगे अल्डोल की, और आगे के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आगे के पार्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक का इतना पॉइंट आपको पूरा नोट करके रखना है, एमसीक्यूज इसके रिलेटेड सॉल्व करना है, घर पे ही रहना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और सुरक्षित रहना है। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ।